साथियों नमस्कार, आपका भाई रजत सिंह। साथियों, आज के प्रमुख अखबारों में और जैसे कि प्रकाशित हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक हुई और इस बैठक में सारे बेसिक विभाग, माध्यमिक और सारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विभागों को अधिकारियों को बुलाया गया और इस बैठक में फिर वही निर्णय लिया गया जैसे कि पूर्व में हमने आप सबको ज्ञात कराया था कि अध्याचन को लेकर के ई पोर्टल बनेगा और ई पोर्टल में सारे बेसिक विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं वो अपना रिक्त पदों का डाटा और आंकड़ा ई पोर्टल के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि बैठक को किए हुए आज 1 महीना से ज़्यादा का समय हो गया और बैठक के बाद जितने भी विभाग के अधिकारी थे या विभाग थे उन लोगों ने ऑनलाइन ई पोर्टल पे भेजने में असमर्थता बताई, जैसे कि अखबारों में भी निकला हुआ, जैसे कि हमने वार्ता के बाद बताया था। तो अब साथियों, बैठक शिक्षा सेवा चयन आयोग में पुनः हुई और बैठक में निष्कर्ष निकला हुआ है कि 1 सप्ताह के अंदर फिर ई पोर्टल पर संशोधित करके ई पोर्टल को दोबारा बनाया गया है और इस ई पोर्टल पर अब जितने भी विभाग हैं अपने रिक्त पदों का डाटा देंगे, जिसमें टीजीटी पीजीटी के 20,000 और प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों के 50,000 से अधिक पद और हायर एजुकेशन के 1,000 पद। लेकिन साथियों, आपको जानना होगा इससे पहले कि ये चीज़ें आज 6 वर्षों से निकल रही है जब शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बना था और जिन विभागों में ये चीज़ें टीजीटी पीजीटी पहले माध्यमिक के अंतर्गत विभाग कराता था, माध्यमिक शिक्षा परिषद कराता था, जो पहले एलनगंज में जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, तो पहले स्पेशली टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन यही निकालता था, यही कराता था और तब भी उस समय भी यही प्रोपोगंडा फैला रहता था कि 20,000 से ज़्यादा पद हैं टीजीटी पीजीटी में। और माध्यमिक में ये स्थितियां आपने देखी, फिर उसके बाद प्राथमिक में भी आपने देखा। पहले परीक्षा नियामक ये चीज़ करता था और परीक्षा नियामक जब प्राथमिक विद्यालयों की नियुक्ति कराता था और भर्ती कराता था तब भी 50,000 से ज़्यादा विज्ञापन के बारे में चर्चा पर चर्चा होती थी, जैसे कि 51,112 पद, 65,000 पद, 97,000 पद, ऐसे ही सफूगा मार्केट में और सोशल मीडिया में देखने को मिलता था, अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से। आज की स्थिति ये है कि 5 वर्षों के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग बना और बनने के बाद भी यही आंकड़े, यही पद, यही रिक्तियां देखने को मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं 20,000 से ज़्यादा, वो अब भी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो विभाग है वो भी यही बोल रहा है और परिषदीय विद्यालयों में यही सफूगा 50,000 ज़्यादा भर्ती का। आज से 5 वर्षों पहले भी यही सफूगा फैला हुआ था, आज भी यही फैल रहा है। लेकिन अभी जो ज़मीनी आंकड़ा है, ज़मीनी हकीकत है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें अभी ज़मीनी और धरातल स्तर पर नहीं है जिस पे हम कह सकें कि इस पे काम कर रहा है। जैसे कि बैठक हुई, उस बैठक के हमने सच्चाई जानना चाहा तो हमें केवल इतनी जानकारी दी गई कि अभी बैठक हुई है, अध्याचन ई पोर्टल पर आने के बाद ही हम बता पाएंगे कि विभाग ने कितने पदों पर आपकी भर्ती के लिए हमें भेजा है प्रस्ताव। तो साथियों, अब देखना है कि आज से 1 महीना से पहले, 2 महीना पहले, या जब हम आपने आंदोलन किया था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के समय में, उस समय भी यही प्रोपोगंडा फैला था कि ऑनलाइन ई पोर्टल पे रिक्त पदों का डाटा भेजा जाएगा, कैलेंडर जारी होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखने को मिली, वही चीज़ें देखने को मिली जो चीज़ें आज प्रकाशित हो रही हैं। तो फिलहाल ये 1 सप्ताह 1 वर्ष में तब्दील होने जा रहा है और अभी भी बेसिक विभाग एक प्रकार से एकदम ढिलमिल रवैये के साथ अपना कार्य कर रहा है। तो साथियों, बहुत सारे साथियों को इस वीडियो के बाद मुझे पता है कमेंट और मैसेज आएगा कि भैया आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप धरना क्यों नहीं कर रहे हैं। साथियों, आपको पता होगा कि मेरे खिलाफ़, मेरे ऊपर पहले से ही नोटिस जारी कर दिया गया है कि जब तक महाकुंभ चल रहा है तब तक हमें धैर्यता और शांति का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि आस्था का पर्व
वहाँ पर अमृत स्नान चल रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश विदेश के लोग प्रयागराज में स्नान ध्यान करने के लिए आ रहे हैं। और इस बीच में अगर हम कोई आंदोलन करते हैं तो मुझे पता है कि प्रशासन अपना तानाशाही बरपा कर मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज सकता है। तो मैं ये चीज़ें नहीं चाहता कि मेरे जेल जाने के बाद या मुझे कैद करने के बाद जो स्थितियां होंगी, मेरे जो साथी डिमोटिवेट होंगे, जो स्थितियां बनेगी, वो चीज़ें मैं नहीं चाहता। जिसको लेकर के स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अमृत स्नान का ये समय समाप्त होने के कगार पे, आपने देखा अंतिम और स्नान होने वाला है। इस स्नान के बाद हम सब पुनः अपने साथियों को सक्रिय कर रहे हैं और एक बार पुनः हम सब धरातल पर उतरेंगे और संघर्ष करेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी का। उस वीडियो में साफ साफ कहा गया उन्हें हिंदी नहीं पढ़ने आ रही है। कि बताइए कि एक हमारे प्रदेश का शिक्षा मंत्री जो हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है, वो बेसिक विभाग का जीर्णोद्धार या बेसिक विभाग में क्या हला भला करेगा। तो पहले माननीय मंत्री जी को प्रदेश की सरकार उन्हें हिंदी सिखाए, हिंदी पढ़ाने के काबिल बनाए, तब वो बेसिक प्रौद्योगिकी विद्यालयों का हला भला करेंगे। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं योग अध्यापक नहीं मिल रहे हैं, तो फिलहाल हमको लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक योग्य शिक्षा मंत्री नहीं मिल रहे हैं, तभी जो एक हिंदी न पढ़ पाने वाले व्यक्ति जो ढंग से हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है, उसको एक बेसिक का कार्यभार दे दिया गया है। तो मेरा यही अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे शिक्षा मंत्री को हमारे प्रदेश में लाइए जो हिंदी के साथ साथ प्रौद्योगिकी विद्यालयों में एक अनुपात समानुपात के साथ साथ उसमें बदलाव के साथ साथ जो रिक्त पद हैं, जो शिक्षा मंत्रालय बोलता है कि 1,26,028 पद रिक्त हैं, और उन्हें कौन सा बेसिक विभाग डाटा और आंकड़ा देता है जो उनका अभी तक अनुपात समानुपात पूरा होने वाला नहीं है। इससे पूर्व के भी शिक्षा मंत्री ने ये अवगत कराया था कि अभी अनुपात समानुपात बराबर नहीं है, लेकिन 5 वर्ष समाप्ति के कगार के बाद उन्होंने 17,000 पर भर्ती के विज्ञापन के लिए सहमति दे दिया था। अभी ये मंत्री जी चुनकर आए संदीप सिंह जी, और इन्होंने भी वही अनुपात समानुपात का एक बहाना या एक बयान देना सीख लिया है। और उसी के साथ साथ ये अगर विपक्ष या विधानसभा में हम इस मुद्दे को उठवाते हैं तो यही चीज़ें उनका बयान रहता है। फिलहाल साथियों धैर्य रखिए। आज के जो अखबारों में आया हुआ था उसको लेकर आप लगातार हम पर कॉल और मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया पर हमसे सवाल और जवाब और जानकारी पूछ रहे थे, जिसके लिए ये वीडियो मैं आप सबके लिए प्रेषित कर रहा हूँ। तो कोशिश करिए अन्य साथियों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, और जिससे जो साथी परेशान न हो। बाकी अमृत स्नान के बाद ये जो समय अमृत काल का चल रहा है महाकुंभ में, इसके समाप्ति के बाद एक बड़े आंदोलन के लिए हम बाध्य हैं। धन्यवाद।